बहरीन में अटैक करने की कोशिश की गई, धमाके हुए हैं। ईरान ने बहरीन में धमाका किया, अटैक किया है और बहरीन में धमाके का वीडियो भी सामने आ गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से मिडिल ईस्ट के एक और देश में जहां यूएस मिलिट्री बेस है वहां पर ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। अमेरिकी नौसैनिक अड्डा जो है वहां पर हमला किया गया है। सर मुझे बताइए सर, जो रिप्लेनिशमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, यानी ये साफ कहा गया था, और एक बार मैप अगर दोबारा हम वॉल पे ले पाए साथ में, यानी कि साफ था कि एक तरफ अमेरिका बातचीत भी चाहता है लेकिन अपनी जो मसल पावर है उसको रिफ्रेश करना, उसको मजबूत करना, वो लगातार पैरेलल चल रहा था। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका जो जब तक उसकी डिप्लॉयमेंट पूरी नहीं हुई जी, तब तक वो बातचीत कर रहा था। और वैसे भी बातचीत में कोई खास तो निकल नहीं रहा था, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल क्लियरली बोला कि हमारे मिसाइल नॉन नेगोशिएबल है और यूरेनियम हम मान सकते हैं कि ज़्यादा एनरिच नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जो एनरिच यूरेनियम हम किसी को देंगे नहीं। तो बातचीत तो फेल होनी चाहिए। और इसी दौरान अमेरिका ने जो है कई सारे, आपने देखा अभी सर ये तस्वीरें बहरीन की दिखा रहे हैं, वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर अटैक, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं वीडियोस पर सबसे पहले। यानी कि जंग जो है मिडिल ईस्ट के और भी देशों में फैल रही है। जाहिर है ईरान काउंटर एक्शन में ये हमला करता, ईरान के पास जो भी क्षमताएं थी उसके मुताबिक उसने हमला किया। और बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद एक बड़ा धमाका जो है वो हुआ है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो आयुष आप दे रहे हैं, इसमें एक और अपडेट मैं ऐड कर देता हूं कि ये बहरीन में यूएस के 5वें फ्लीट सर्विस सेंटर है जो उस पर ये हमला किया गया है। यानी कि फुल ब्लॉन वॉर जोन की हम जो अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, अब ये फुल थ्रॉटल अटैक की तरफ से दोनों देशों की तरफ से आ गया है। पहला हमला इजराइल ने किया, लेकिन अब ईरान की तरफ से चुन कर स्ट्रेटेजिकली हर एक ठिकाने जो कि वॉर के लिहाज से बहुत अहम है, पॉलिटिकल लिहाज से बहुत अहम है, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत अहम है, वहां पर ये अटैक्स किए जा रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ये किया गया अटैक यही बताता है कि जो पीछे से बैकअप सपोर्ट जो अमेरिका दे रहा है इजराइल को, ईरान रिटेलिएशन वहां तक कर रहा है। श्याम कुमार जी इसी बीच कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, बहरीन में जो मैं कह रहा था वहां पे उनके 7 से ज्यादा अमेरिकन शिप्स मौजूद हैं, वो कोस्टल डिफेंस के शिप्स हैं जो लगातार सर्वेलेंस रखते हैं ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। और वहां पर जो सीलियन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मर्चेंट शिप्स जो कार्गो लेके या तेल लेके निकलते हैं उनकी निगरानी करते हैं, इसलिए वो लगातार वहां रहते हैं बहरीन में। अब उस बहरीन में आपने सुना अभी सायरन बजी थी नेवल बेस पे, तो बहरीन में नेवल बेस पे डायरेक्ट अटैक किया गया है। तो मिलिट्री टारगेट्स तो पूरी तरह से लेजिटिमेट होते ही हैं, कोलैटरल डैमेजेस भी होगी ऐसे में, और शिप्स को अगर नुकसान हुआ तो बड़ा नुकसान होगा अमेरिका के लिए और उसका सर उस बारे में टिकू सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो इज़्दुक, अस्कलान, दक्षिणी तेल अवीव और कब्जे वाले यरूशलेम की तरफ भी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको। देखिए, ईरान के लिए एक ही टारगेट है वहां पर, जो इजराइल है सबसे बड़ा टारगेट वो है। उसके अलावा 5 बेसिस जो अमेरिका की है वहाँ पर, उसमें से 3 के ऊपर तो आपने देख ही लिया, 2 के ऊपर तो ऑलरेडी हमला हो चुका है। लेकिन कतर, कुवैत, बहरीन, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये 5 बेसिस है। सर रुक रहे हैं, एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फोर्स हो गया है, ईरान की तरफ से ऐलान कर दिया गया। बहरीन में यूएस युद्धपोत पर अटैक किया गया, उसकी तस्वीरें आप देखिए, जो फ्लीट है यूएस की, वहां पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। और दूसरी बार ईरान का मिसाइल अटैक, बहरीन और कतर को टारगेट किया गया। कतर में भी कुछ ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। बहरीन में यूएस युद्धपोत पर अटैक की खबर है। 2024 में जो ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, उसी का पार्ट 4 बताया जा रहा है कि उसी कंटिन्यूटी में आगे है। लगातार वो कह रहा था कभी ये बंद नहीं हुआ युद्ध, और वो लगातार उसी हिसाब से